वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि शहबाज गिल से किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं हुई। शहबाज गिल सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहा है, इस पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया। इमरान खान हमेशा की तरह झूठ बोल रहे हैं कि शहबाज गिल के साथ जिनसी ज्यादती हुई। जियो न्यूज से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि अगर PTI वाले समझते हैं कि शहबाज गिल से किसी ने ज्यादती की है तो उसके खिलाफ दरख्वास्त दें। किसी ने पिम्स अस्पताल या रेड जोन पर हमला करने की कोशिश की तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल बोले, PTI की किसी बात का एतबार नहीं। इससे पहले गिल का ड्राइवर भी जख्मी होने का ड्रामा कर चुका। अगर अब भी बदले की सियासत हो रही होती तो शहबाज गिल का भी 14 दिन का रिमांड होता। हमें तो जमानत भी कई दिन बाद मिलती थी। शहबाज गिल की हिमायत में रैली का मतलब शहबाज गिल के बयान की जिम्मेदारी लेना है। इमरान खान ने शहबाज गिल से जिनसी ज्यादती का इल्जाम आयद कर दिया। अपने चीफ ऑफ स्टाफ से मिलने पिम्स अस्पताल जा पहुंचे, पुलिस ने मिलने से रोक दिया। इमरान खान ने कहा कि शहबाज गिल को तोड़ने के लिए जलील किया गया, इनके पास मुकम्मल मालूमात हैं। इस्लामाबाद पुलिस कहती है कि इसने तशद्दुद नहीं किया तो फिर किसने किया। अवाम में और हमारे जहनों में एक ख्याल है कि इतना भयानक तशद्दुद कौन कर सकता है। याद रखें, अवामी रद्द-ए-अमल देंगे, जिम्मेदारों का पता लगाने और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। शहबाज गिल के लिए मुजाहिरे करने का ऐलान। शहबाज गिल से मुलाकात किए बगैर वापस जाना पड़ा। इस्लामाबाद में 5 से ज्यादा अफराद के किसी भी जगह इकट्ठा होने पर पाबंदी है। DC इस्लामाबाद का इमरान खान की जेर क़यादत इस्लामाबाद में रैली के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। कहा, इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से यह पाबंदी 23 जुलाई 2022 से आयद है। हर किस्म के इज्तिमा, जलसे और जुलूस और रैली वगैरह पर पाबंदी आयद है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। शहबाज गिल पर तशद्दुद इल्जामात से मुताल्लिक इस्लामाबाद पुलिस ने इंक्वायरी शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक तशद्दुद इल्जामात पर बयानात कलम बंद करना शुरू कर दिए। डॉक्टर्स के बयान भी लिए गए। शहबाज गिल की खुराक से मुताल्लिक भी मुकम्मल निगरानी की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG को तशद्दुद से मुताल्लिक इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे रखा है। नून लीग के रुकन पंजाब असम्बली खिजर खग्गा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का रिहाइशगाह पर छापा। साहिवाल से लीगी रुकन असम्बली लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद न थे। अताउल्लाह तारड़ की मजम्मत। कहा, जिस तरीके से पुलिस घर में घुसी इसका ना कोई जवाज है ना कोई कानूनी इजाजत। झूठे पर्चे दर्ज करके क्या साबित करना चाहते हैं। पुलिस की फिस्तायत और इंतकाम का हर तरह से मुकाबला करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि शहबाज गिल से मुताल्लिक बहुत दर्दनाक मालूमात मिली हैं। लोगों ने शहबाज गिल के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात देखे हैं। इस्लामाबाद पुलिस और IG का रवैया किसी से पोशीदा नहीं। इंसान से गलती हो जाती है लेकिन इसके लिए कानून है, सफाई का मौका दिया जाए। शिबली फराज ने इल्ज़ाम लगाया कि शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट झूठ है। वफाकी हुकूमत और पिम्स इंतजामिया रिपोर्ट तब्दील करवा रहे हैं। फैसल चौधरी बोले, हमारे तमाम एसओपीज पुलिस के साथ तय थे, इसके बावजूद मुलाकात नहीं करने दी जा रही। पता ही नहीं है शहबाज गिल पिम्स में हैं भी या नहीं। इमरान खान फौज को न्यूट्रल्स का नाम से मुखातिब करके कह रहे हैं कि वो हुकूमत को चलता करें और उन्हें कुर्सी पर बिठा दें। ये शहबाज गिल के बयान से बड़ा जुर्म है। वफाकी मुशीर कमर जमान कायरा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, फौज पर जलसों और सोशल मीडिया के जरिए दबाव बढ़ाना नाकाबिल कबूल है। इमरान ने इकरार कर लिया कि उन्होंने एजेंसीज से मिलकर अपना बयानिया बनाया था। उन्होंने अपने सेलेक्टेड होने की तस्दीक कर दी। इमरान खान से ये सवाल करना चाहिए कि उनके पास वो करने क्या चाहते थे। इमरान ने तोशा खाना के तोहफे बेचे तो उन्हें अपने असासों में जाहिर करना चाहिए था, इस पर टैक्स देना चाहिए था।
मुल्क में महंगाई तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 3.35% इजाफे के बाद मजमूई शरह 42.31% हो गई। एक हफ्ते में 25 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 11 अशिया सस्ती हुई, 15 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। बहुत मुश्किलात है, ये लोरालाई वाला रास्ता भी बंद है, जोब वाला भी बंद है। कराची जा रहे हैं हम, बारिशें बहुत हैं, रास्ते बंद है, सारे तकलीफ में बहुत हम। मौजूदा जो बारिशों के हालात हैं इसकी वजह से डेरा इस्माइल खान का रास्ता भी बंद पड़ा हुआ है। पिछले 3 दिन से हमारी गाड़ियां उसमें रुक गई हैं और डेरा गाजी खान का रास्ता भी पोर्ट मेंड्रू की जगह पर फाड़ गिरा हुआ है, वो भी बंद है। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से 1.5 माह से निज़ाम ज़िंदगी दरहम भरम। सूबे की बेशतर सड़कें मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो गईं। कई इलाकों में तो सड़क का नामो निशान ही नहीं बचा। 690 किलोमीटर सड़कें और 18 पुल तबाह। कोयटा का खुजदार के रास्ते, कराची फोर्ट मंडरो के रास्ते, पंजाब और दानासर शिरानी के रास्ते, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। अंदरून बलूचिस्तान भी आमदोरफ्त के ज़राए मुतासर, ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिर परेशान, इमदादी सरगर्मियाँ मुतासर। पुलों और सड़कों की बहाली हुकूमत के लिए नया चैलेंज बन गई। हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 2 रोज़ की शदीद बारिशें। खैरपुर और नौशेरो फिरोज की सड़कें तालाब बन गईं, फसलें तबाह, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। मुख्तलिफ हादसात में 25 अफराद जाँ बहक। हैदराबाद में गंदा पानी घरों में दाखिल, फर्नीचर समेत कीमती अशिया बर्बाद। सक्खर के घंटा घर और दीगर तिजारती मराकज़ की दुकानों में पानी दाखिल। लाड़काना के मुतादिद इलाकों में 48 घंटे गुजरने के बावजूद बिजली बहाल ना हो सकी। मीरपुर खास के मुतादिद इलाकों में भी बिजली गायब। सेवन, टंडोला यार और मटियारी में कच्चे मकानात गिर गए। मुतासरीन सड़कों पर खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। सेवन के करीब पानी में फंसे 62 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। जिला बदीन के नालों में पानी की सतह बुलंद, मुख्तलिफ मकामात पर शिगाफ पड़ने लगे। ठट्टा में पहाड़ी इलाकों से आने वाले बरसाती रेलों से दरावड़ डैम भर गया। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो 30 अगस्त तक बंद। डेरा मुराद जमाली में पटफीडर कैनाल में शिगाफ। बाबाकोट और सोबतपुर में दर्जनों देहात डूब गए। मच में तेज बारिश के बाद ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी रेला कोयटा सक्कर कौमी शाहराह से गुजर रहा है, ट्रैफिक मुअत्तल। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाकों में शदीद बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक। फोर्ट मंडरो के करीब कौमी शाहराह पर कई किलोमीटर कतारें लग गईं, सड़क का एक हिस्सा बह गया। हरनाई में पहाड़ों से आने वाले सैलाबी रेले मुज़ाफ़ाती इलाकों में दाखिल। हरनाई का सूबे भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मूसा खेल में 5 रोज़ में सैलाबी रेलों से 7,000 से ज़ायद मवेशी बह गए। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में तूफ़ानी बारिशों से नदी नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सोराब में शदीद बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। राजनपुर में सैलाबी पानी ने फाजिलपुर रेलवे ट्रैक भी तोड़ दिया। नसीराबाद, जाफराबाद में 2 रोज़ से जारी बारिशों से मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। डेरा इस्माइल खान भी बारिशों से और सैलाबी रेलों की लपेट में। चश्मा कुंडल रोड ट्रैफिक के लिए बंद। चित्राल में खातून समेत 7 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। 5 अफराद की लाशें निकाल ली गईं, 2 की तलाश जारी। सैलाबी रेले में फंसे 15 अफराद को बचा लिया गया। वादी नीलम के इलाके रत्ती गली में बादल फटने से नाले में तुग़यानी। रेले में बह जाने वाले 5 सयाहों में से 2 की लाशें मिल गईं, दीगर की तलाश जारी। रत्ती गली क्लाउड बर्स्ट के बाद इलाके में फंस जाने वाले 200 से ज़ायद सयाहों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। बारह इंच कुतर की लाइन की मरम्मत करके कोयटा को गैस फराहमी जुज़वी बहाल कर दी गई। सुई सर्जन के मुताबिक बीबी नानी में गैस पाइपलाइन की मरम्मत में कुछ दिन लग जाएंगे। बीबी नानी के मुकाम पर शिकारपुर से आने वाली 24 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन सैलाबी रेले में बह गई थी। पाइपलाइन बह जाने से कोयटा समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में गैस मुअत्तल हो गई थी। सिंध में शदीद बारिशें। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने जामशोरों में क्लाउड बर्स्ट की वीडियो जारी कर दी।
महकमा मौसमियात का कहना है कि 24 घंटों के दौरान पडीदन में 364, शहीद बेनज़ीराबाद में 146, मोहनजोदड़ो में 126, रोहड़ी में 125, लाड़काना में 107 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मैं अपने न्यूट्रल से ये कहता हूँ कि अभी भी वक्त है, अपनी पॉलिसीज रिव्यू करें। वो न्यूट्रलिटी की लकीर आइन खींचता है और खड़े होकर सेमिनार में कहते हैं कि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, मेरी मदद करो, मेरी झूठी सियासत की डूबती हुई किश्ती को बचाओ, और तरले मिन्नतों पर अपनी सियासत, अपने इक़्तिदार और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए आ गए हो। जो मर्जी आप कहें, हम न्यूट्रल हैं। तारीख के अंदर लोग आपको ब्लेम करेंगे ये जो मुल्क के साथ किया। अदारों को कहते हो मदाखलत करो, आइन शिक नहीं करें, आपकी कुर्सी बचाएं, आपकी सियासत बचाएं। कई दफा मुझे ISI ने मुझे बताते थे इनकी चोरी के, ये जी फलाने इन्होंने इतनी चोरी की। ये भी जो दौर था इनका 2008 से लेके, ये किस किस्म का तमाशा है? कुछ शर्म नहीं आती? 22 साल आप लोगों पर इल्जामात लगाते रहे, लोगों की बेटियों को, लोगों की बहनों को, लोगों की माओं को गिरफ्तार करते रहे, हथकड़ियां लगाते रहे, सजाए मौत की चक्कियों में रखते रहे, डेथ सेल्स में रखते रहे, और कहते हैं मुझे तो एजेंसियां कह रही थी ये चोर हैं। आपको बताना पड़ेगा किस एजेंसी ने, किस शख्स ने आपको ब्रीफिंग दी थी, किसने आपको इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर की गारंटी दी थी और क्या गारंटी दी थी, और आप वो ब्रीफिंग्स, वो गारंटी, वो रिपोर्ट्स क्यों मंगा रहे थे? बदकिस्मती से जो नैब थी वो हमारे कंट्रोल में नहीं थी। तो मुझे तब भी समझना है कि केसेस सारे मैच्योर हैं, क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो बाद में पता चला किसी का शफकत का हाथ था, वो कभी एक्सीलरेटर दबा देते थे, फिर कभी वापस आ जाता था। और आप चाहते हैं कि आपको हर अदारे में एक जावेद इकबाल मिले जिसकी तैयबा गुल की वीडियो हो, जिसको वो वीडियो दिखाकर कॉम्प्रोमाइज किया जा सके, और उस कॉम्प्रोमाइज में नैब न्याजी गठजोड़ बने, और उसके बाद उस हेयर से पे आपने किसी को नहीं छोड़ा, किसी की बहन को नहीं छोड़ा, किसी की बेटी को नहीं छोड़ा। इमरान खान की जुमेरात की तकरीर पर मरियम औरंगजेब और कमर जमान कायरा का तुर्की ब तुर्की जवाब। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान ने खुद कहा कि वह वोट डलवाने के लिए इदारों से कहते थे, इमरान खान की कुर्सी हिल जाती है तो वो अपने चीफ ऑफ स्टाफ से बगावत के बयान दिलवाते हैं, शहीदों के खिलाफ ट्रोल्स मुहिम चलवाते हैं, फॉरेन फंडिंग का हिसाब मांगो तो कहते हैं कि किसी के आगे जवाबदेह नहीं हूँ। बुशरा बीबी और फराह गोगी FIA में पेश क्यों नहीं होती? कमर जमान कायरा ने कहा कि इमरान खान आए रोज नए नए शोशे छोड़ते रहते हैं। आसिफ अली जरदारी ने इमरान से कभी रिलीफ नहीं मांगा, जबकि इमरान खान खुद को आइन से बाला समझते हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट में साबित हुआ है कि उन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। मरियम नवाज कोर्ट ऑर्डर लेकर नवाज शरीफ से मिलती थीं। इमरान खान कोई बादशाह सलामत हैं कि इनके लिए दरवाजे खोल दिए जाएं? इमरान खान कोर्ट ऑर्डर ले आएं और गिल से मिल लें। इमरान खान हाजिर हों। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ गैर पार्लिमानी जबान, तौहीन आमेज रिमार्क्स और बेबुनियाद इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन PTI को तौहीन इलेक्शन कमीशन के 2 नोटिस जारी कर दिए। 30 अगस्त को तलब कर लिया। नोटिस में कहा गया है कि आपने मुख्तलिफ जलसों में दानिस्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन और मेंबरान को स्कैंडलाइज किया और बदनाम किया, तज़हीक की। आपने इलेक्शन कमीशन और मेंबरान के लिए अवाम की नज़रों में नफरत फैलाने की कोशिश की। ये इलेक्शन कमीशन की वाज़ेह तौहीन है। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी और असद उमर को भी तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस जारी किए हैं। रिलीफ ना मिलने और निकासी याब ना होने पर बारिश मुतासरीन का काजी अहमद में कौमी शाहराह पर एहतजाज, ट्रैफिक मुअत्तल करा दी। मटियारी के इलाके न्यू सईदाबाद में राशन ना मिलने पर बारिश मुतासरीन का असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर में एहतजाज। मनपसंद अफराद में राशन तकसीम के इल्जामात। इंतजामिया का कहना है कि जितनी इमदाद थी वो तकसीम कर दी गई, मजीद राशन मिलने पर तकसीम किया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.5% हो गई। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना के मजीद 17,872 टेस्ट किए गए, 449 मुस्बत आए। गुज़िश्ता रोज कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। वफाकी हुकूमत ने गाड़ियों, मोबाइल और होम अप्लाइंसेस समेत 860 से जायद गैर ज़रूरी और लग्जरी अशिया की दरामद पर से पाबंदी हटा ली। नोटिफिकेशन जारी। 19 मई 2022 को गैर ज़रूरी और लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद की गई थी।
एयरपोर्ट आने पर एक मुसाफिर एक फ़र्द की पाबंदी को ख़त्म किया जा रहा है। मुसाफिरों के अजीज़ व अकारिब एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग तक जा सकेंगे। वफाकी वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक का रात गए लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। कहा, लाहौर में मुसाफिरों की सहूलत के लिए चेक पोस्ट पर तीसरी लाइन शुरू कर दी है। डोमेस्टिक लाउंज रात 10 से सुबह 5 बजे तक इंटरनेशनल लाउंज के तौर पर इस्तेमाल होगी। खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल्स खुल गए, मगर कई स्कूल्स में सरकारी दरसी कुतुब न मिल सकी। 4 लाख से ज्यादा किताबों की कमी है। खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन अरशद आफरीदी का दावा है कि 80% स्कूल्स को मुफ्त दरसी कुतुब मुहैया कर दी गई हैं। बास कुतुब की छपाई लाहौर में हो रही है। 27 अगस्त तक सूबे भर में किताबें पहुंचा दी जाएंगी। कराची के हल्के NA 245 में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। पीपल्स पार्टी और JUI ने MQM पाकिस्तान के हक में दस्तबरदारी का ऐलान किया है। ज़िमनी इंतखाब कल होगा। कौमी असम्बली जाकर वजीर आजम शहबाज शरीफ और इमरान खान को एक साथ बिठाऊंगा। NA 245 के उम्मीदवार फारूक सत्तार का ऐलान। सिंध के सूबाई वुज़रा सईद गनी और शैला रजा ने इस्तीफे दे दिए। दोनों रहनुमाओं का कहना है कि इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने के लिए काबीना से मुस्ताफी हुए। कन्वीनर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हमारे इलाकों में 90,000 पर हल्का बनाया तो अपने इलाकों में 25 से 30,000 पर बनाया गया। ये इंतखाबात से पहले की गई धांधली है। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पीपल्स पार्टी ने MQM के हक में अपना उम्मीदवार दस्तबरदार कर दिया। इससे अंदाजा होता है कि MQM पीपल्स पार्टी को कैसी सर्विस दे रही है। PTI रहनुमा इमरान इस्माइल अपने उम्मीदवार महमूद मौलवी की जीत के लिए पुरुमीद। कहा, जीत कर इमरान खान को तोहफा देंगे। मेयर कराची भी PTI का होगा। वफाकी हुकूमत की कानूनी टीम में बड़ी तब्दीलियां। 128 सरकारी वकला फारिग, 127 नई तकर्रियां। एडिशनल अटॉर्नी जनरल्स सुहेल महमूद और साजिद इलियास भट्टी को ओहदे से हटा दिया गया। इस्लामाबाद में 20 और रावलपिंडी में 13 नई तकर्रियां की गई। लाहौर में 31, मुल्तान 9 और बहावलपुर में 5 वकला की खिदमात हासिल कर ली गई। कराची में 16 और कोयटा में 7 वकला की खिदमात वफाकी हुकूमत ने हासिल कर ली। तमाम सरकारी वकला अदालतों में वफाकी हुकूमत और इदारों की नुमाइंदगी करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मोहम्मद मियां सुमरो की नशिस्त पर इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इलेक्शन कराने से रोक दिया। आइंदा समात तक NA 196 जैकबाबाद की नशिस्त पर इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इलेक्शन न करवाने की हिदायत। वजारत कानून, सेक्रेटरी कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी। जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को सितंबर में केस दोबारा मुकर्रर करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने मोहम्मद मियां सुमरो को 40 दिन गैर हाजिरी पर डी नोटिफाई कर दिया था। लाहौर में महकमे सेहत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद लेडी हेल्थ विजिटर्स का धरना खत्म। मॉल रोड पर ट्रैफिक बहाल। 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। पाक फजाइया की टीमें जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान और सूबा सिंध के मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ की कोशिशों में सिविल इंतजामिया की मदद कर रही हैं। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक सैलाब के दौरान फंसे सैकड़ों मकामी अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। राशन और पके हुए खाने के पैकेट्स ज़रूरतमंद खानदानों में तकसीम किए। 24 घंटों के दौरान पाक फजाइया की पैरामेडिकल टीम ने 2889 मरीजों का मुआयना किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के तलबा और तालिबात के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपने विजन से आगाह किया। तालिब इल्मों की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों के बारे में बताया। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज का दौरा।
कहा आवाम ने खैर के कामों में भी दिल खोल कर हिस्सा डाला, जिसकी मिसाल हालिया बारिशों में बलूचिस्तान में इमदादी काम है। कराची में अमन व अमान और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों का नतीजा है।